Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Namra and today I'll teach you about counseling and psychotherapy. What is the relationship of counseling and psychotherapy? First, we'll teach what is counseling. The application of mental health, psychological or human development principles is basically known as the counseling, जिसमें आप किसी को जो है आप उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, वो आपके साथ में अपनी प्रॉब्लम्स को जो है डिस्कस करता है और आप उसको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं टू फेस द लाइफ चैलेंजेस. साइकोथेरेपी क्या होती है? साइकोथेरेपी इज़ अ जनरल टर्म रेफरिंग टू द therapeutic interaction or treatment contracted between a trained professional and a client, patient, couple or a group. Psychotherapy is also known as talk therapy, counseling, psychological थेरेपी और सिंपली थेरेपी. ठीक है, तो अब साइकोथेरेपी में बहुत सी इसकी काइंड्स आ जाती हैं. जैसे किसी की काउंसलिंग कर रहे हो, ठीक है, काउंसलिंग क्या होती है? किसी की आप रहनुमाई कर रहे हो, उसको प्रॉब्लम से जो है उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो या उसको उस पेन से तकलीफ से आप नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आ रहे हो. ठीक है, वो एक इंडिविजुअल लेवल पर भी हो सकती है, कपल, पेयर ऑफ पीपल और टीम वर्क पे यानी ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं. ठीक है, और वो एक सिंगल पर्सन हो सकता है, कोई प्रोफेशनल होता है, स्टूडेंट हो सकते हैं. तो आप उसको साइकोलॉजिकल उसकी ट्रीटमेंट, मेंटल हेल्थ के लिए उसको जो है उसकी थेरेपीज़, आप उसको कोई ट्रीटमेंट्स देते हैं, उसको टिप्स बताते हैं, उसको रेमेडी बताते हैं. तो ये बेसिकली साइकोथेरेपी आता है, साइकोलॉजिकल टर्म है ये. ठीक है, अब काउंसलिंग वर्सेस साइकोथेरेपी का रिलेशनशिप चेक करें तो काउंसलिंग इज़ अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स दैट एम्पावर्स डाइवर्स इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड ग्रुप टू अकम्प्लिश मेंटल हेल्थ, वेलनेस, एजुकेशन एंड करियर गोल्स. ठीक है, तो अब देखें कि आप किसी की मेंटल हेल्थ के लिए उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं. इसको हम साइकोथेरेपी के साथ रिलेट करें बेसिकली, के साइकोथेरेपी में हम इंडिविजुअल्स को जो है उसकी वेलबींग के लिए काम करते हैं ना, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए, या उसको आप उसको कोई लाइफ चैलेंजेस को फेस करने के लिए उसको कोई सोल्यूशन बता रहे हो, किसी प्रॉब्लम का करंट सोल्यूशन बता रहे हैं. तो इसी तरह काउंसलिंग में भी आप वो मैरिड पर्सन हो सकते हैं, फैमिलीज़ हो सकती हैं, वो ग्रुप्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए कोई या उसकी वेलनेस के लिए किसी की, या एजुकेशन के हवाले से उसको गाइड करने के लिए, करियर गोल सिलेक्शंस के हवाले से आप किसी को बेहतर गाइड करते हैं. तो ये काउंसलिंग वर्सेस साइकोथेरेपी कहलाती है. कि साइकोथेरेपी में क्या होता है कि आप पहले उसको कंप्लीट आप उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर आप उससे सिटिंग करते हैं और निगोशिएट करके आप उसको क्वेश्चनिंग करके आप उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, पहले उसको उसकी बात सुनते हैं, फिर वजह से फिर आप उसको स्टेप बाय स्टेप आप उसको सारा प्रोसेस करके सर अंजाम देते हैं. इस तरह काउंसलिंग भी बेसिकली ही सिंपल यही स्टेजेस है इसकी भी. तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप में इसको आप देख सकते हैं कि आप इसका जो है एजुकेशन में या इसको इंडिविजुअल लेवल पर इसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो गहरा ताल्लुक है. Psychotherapy is concerned with the understanding of individuals and the principles, techniques, methods, and strategies of counseling and psychotherapy to assist the individuals in making intelligent choices and adjustment to his or her environment and society is also major concern of the counseling. तो बेसिकली इसका काउंसलिंग में ये होता है कि आप किसी की वेलबींग के लिए काम कर रहे हो. ठीक है, आप उसको एजुकेशन लेवल पे मॉरल सपोर्ट कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि आपके लिए कौन सा जो है वो सब्जेक्ट सिलेक्शन कौन सी है, आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कौन सी होगी, या आपके लिए करियर काउंसलिंग के हवाले से आप किसी को गाइड कर सकते हैं. तो साइकोथेरेपी में बेसिकली आप इस तरह डिफरेंट रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स, मेथड, स्ट्रेटजीज़ को जो है अप्लाई करते हैं मेंटल हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए, लाइफ चैलेंजेस को फेस करने के लिए. हम थ्योरेटिकली बात करें, थ्योरेटिकल मॉडल्स ऑफ फॉर काउंसलिंग हैव देयर ओरिजिन्स इन द वैल्यूज़ एंड बिलीव्स ऑफ पर्सन्स हु इन टर्न have converted these into a philosophy and theoretical model of counseling. These values and beliefs form a rationale for what one does, how does one does it, and under what circumstances. It predicts probable outcomes for different sets of conditions. वो ये कहते हैं कि आप एक पर्सन की जिसको आप किसी की थेरेपी कर रहे हो या काउंसलिंग कर रहे हो, आप उसके पर्सनल बिलीव्स को पहले देखते हो, उसकी फ़िलासफ़ी क्या है, फिर आप उसकी काउंसलिंग करने से पहले प्रॉपर थ्योरेटिकल मॉडल यानी कि आप देखते हो, फिर आप उसके पर्सनल बिलीव्स क्या हैं, उसकी वैल्यूज़ क्या चीज़ को एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं है, किस किस सर्कमस्टांसिस का वो शिकार है. आप पूरा उसका बायोडाटा लेके सारी उससे बातचीत करके फिर आप किसी आउटकम पे, नतीजे पे पहुंचते हैं. और डिफरेंट इसमें आप कंडीशंस हो सकती हैं, डिफरेंट माइंडसेट हो सकते हैं, जिसमें डिफरेंट बिलीव्स, ओपिनियंस, पर्सपेक्टिव हो सकते हैं. तो आप इसकी फ़िलासफ़ी को भी साथ साथ मद्देनज़र रखना है.
उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप उसकी काउंसलिंग करते हैं या आप उसको थेरेपी करते हैं, ठीक है। अगर हम इसका रिलेशनशिप चेक करें तो बेसिकली वही कहते हैं कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग में इसका जो रोल है, इट्स अ प्रोफेशन that involves the use of an integrated approach to the development of a well-functioning individual, primarily by helping his or her to utilize the potentialities to the fullest and plan his or her future in accordance with his or her abilities, interests and needs. It includes functions such as counseling subjects, particularly subjects given in the licensure एग्जामिनेशन एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आप इंडिविजुअल लेवल पे देखिए कि वो आप मेल या फीमेल स्टूडेंट हैं, आप उसकी पोटेंशियलिटीज़ क्या हैं, फ्यूचर के लिए उसकी एबिलिटीज़ को पॉलिश करते हैं, इनबिल्ट क्वालिटी एबिलिटीज़ को आपने जो है वो पॉलिश करना है, उसके इंटरेस्ट की नीड्स, सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं, फिर आप उसकी काउंसलिंग करते थेरेपी करते हैं। और बेसिकली प्रोफेशनल लेवल पर भी हो सकती है और उसकी वेल बीइंग के लिए आप बेसिकली काम करते हो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को आप मद्देनजर रखते हैं इसमें। और according to American Psychological Association, it is a collaborative treatment based on the relationship between the individuals and the psychologist. Grounded in dialogue, it provides a supportive environment that allows you to talk openly with someone who is objective, neutral and नॉन जजमेंटल, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इसमें आप जब किसी से निगोशिएट करते हैं, आप एक अच्छे काउंसलर उसको कहते हैं जब आप अच्छे लिसनर भी हैं। तो आपने उसको पहले ऐसा प्राइवेसी इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है कि वो विदाउट एनी कन्फ्यूजन या विदाउट एनी हेसिटेशन वो आपके साथ ओपनली डिस्कशन कर सके अपनी। और फिर आपका न्यूट्रल, आपका जो काउंसलर का जो वहाँ पे रोल है न्यूट्रल होना चाहिए, ना वो कोई जेस्चर दे, ना वो फॉरन जजमेंटल हो, ना उसके बात को वो इंटरप्ट करे, बल्कि वो क्लीन ऑब्जर्वर होना चाहिए और उसको जेस्चर भी देने पे इसके कि बोर हो रहा है या वो उकता रहा है या उसके लिए कोई एक अजीब सी बात है या उसके लिए कोई बहुत सी ये ऐसा एक्सपीरियंस है जिसने ऐसे कभी सुनी नहीं है, ऐसी उसने कोई अपना नॉन जजमेंटल होकर उसने उसकी बात सुनी है, फिर उसने अपनी राय जो है वो देनी है और किसी कंक्लूजन पर पहुँचना ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसकी आपने फीलिंग्स को, उसकी इमोशंस को स्टेप बाय स्टेप आपने जो है उसको आपने ऑब्जर्व करना है। अगर हम कंपैरिजन करें तो इस हवाले से करें, वेदर वी कॉल इट गाइडेंस, काउंसलिंग और साइकोथेरेपी, इन टूडेज वर्ल्ड वी फाइंड अ नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स प्रैक्टिसिंग इट। In fact, although difference in the training of mental health professionals exists over the year, their professional duties have begun to overlap. तो कह रहे हैं हम साइकोथेरेपी का और गाइडेंस का हम आपस में कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि डिफरेंट प्रोफेशनलिज्म आ गया ना, जिसमें आप डिफरेंट ट्रेनिंग करते हो किसी मेंटल हेल्थ के लिए, उसको रिलीफ देने के लिए आप डिफरेंट तरह की किसी को एक्सरसाइज को कहते हैं, कोई मेडिसिन, कोई रेमेडी, कोई जो डिफरेंट तरह के आप स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करते हो, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इसका काफ़ी गहरा ताल्लुक है कि हम किसी काउंसलिंग करें या साइकोथेरेपी करें तो साइकोथेरेपी ज़्यादा होता है कि वो एक आप नॉर्मलिटी से हट जाते हो, ठीक है। उसमें सीवियर कंडीशन होती है, जो सब साइकोथेरेपी जो एजुकेशन साइकोलॉजी इसको डील करती है वो सीवियर मेंटल कंडीशन है, जिसके अंदर आपका जो है सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, आप नॉर्मल बिहेव नहीं करते और बहुत से नॉर्मल आपकी जो है रूटीन हो जाती है, वो ज़्यादा सीवियर कंडीशन। लेकिन काउंसलिंग जो है वो एक नॉर्मल वे में या किसी पेनफुल में या किसी एंक्शियस पर्सन के लिए या किसी कंफ्यूज पर्सन के लिए या किसी को गाइडेंस चाहिए, क्लियरेंस चाहिए, तो उसको पता नहीं है, आप उसको बेहतर रहनुमाई करना चाहते हो, तो वो एक नॉर्मल वे में आप किसी को जो है काउंसलिंग कर सकते हैं या करियर काउंसलिंग के हवाले से या सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से, किसी भी सेंस में आप किसी मैरिड लाइफ के हवाले से प्रॉब्लम, फैमिली इशूज़ तब उनकी काउंसलिंग करते हैं। लेकिन साइकोथेरेपी थोड़ा सा इन डेप्थ इसलिए चले जाते हैं क्योंकि सीवियर कंडीशंस को, सीवियर सर्कमस्टांसिस को, सीवियर ह्यूमन कंडीशंस को जो है वो इसको डील करती है। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ सकता है। बेसिकली 5 वो कहने की इसमें अप्रोचेस होती है, कैटेगरीज ऑफ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। साइकोडायनेमिक अप्रोच है, इसमें एक्सपेरिमेंटल एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड अप्रोच है, एक्शन ओरिएंटेड थेरेपीज़ हैं, सिस्टम ओरिएंटेड अप्रोच है और पोस्ट मॉडर्न अप्रोचेस हैं। 6 स्टेजेस की वही हैं जो कि सेम काउंसलिंग की हमने पहले डिस्कस की हुई है कि रिलेशनशिप बिल्डिंग होनी चाहिए, असेसमेंट एंड डायलॉग होना चाहिए, फॉर्मुलेशन ऑफ काउंसलिंग गोल होने चाहिए, फिर इंटरवेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर टर्मिनेशन एंड फॉलो अप, देन आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो, उसके आप रिसर्च एवेल्यूएशन भी कर सकते हैं। These are similarities and difference between the counseling and psychotherapy. Counseling used for normal individuals, while the psychotherapy is used for severe conditions or severely disturbed people. Or counseling is educational and informational, while psychotherapy being done with strategic methods and facilities. Counseling has been associated with educational and to some extent social working setting, while
साइकोथेरेपी इज़ अ टर्म साइकोथेरेपी हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द साइकेट्रिस्ट एंड मेडिकल सेटिंग। इसमें आप मेडिसिन भी लेते हो, उसके साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, एक्सपर्ट के पास जाते हो। सिमिलरिटी दोनों में क्या है कि दोनों जो है प्रोलॉन्ग होती है, हेल्दी लाइफ की तरफ आपको लेके आती हैं और इंडिविजुअल को आपको कम्युनिटी से आपको इंटरेक्ट करती हैं, सोशल है तो सोशलाइज करती हैं, तो थोड़ा सा आपको एक मेंटल रिलीफ, मेंटल हेल्थ की तरफ लेकर जाती हैं। सो यू विल फाइंड दिस वीडियो फॉर इंफॉर्मेटिव। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।